अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत मुर्गी खाना में मुर्गियों के अंडे देने की सलाहियत को लंबे अरसे तक बरकरार रखने के लिए जो सरगर्मियां होती हैं उन्हें तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करने के हवाले से ये वीडियो आप सब के लिए मालूमात से भरपूर है। सबसे पहले मुर्गी खाना का अंदर और बाहर का मंजर दिखाने का मकसद देखने वालों के जहन में इसकी हाउसिंग, बनावट और माहौल जैसे उन तमाम अनासर का खाका बनाना है जो दरअसल ज़्यादा अंडों के हसूल के हदफ को आसान बनाने में मुआवन साबित होते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जरसूमों को फलने फूलने से रोकना और मुर्गियों की क़ुव्वत मदाफ़त को बहाल रखना है, और यही तरकीब इस मुर्गी खाना की मुर्गियों के लिए भी अपनाई जाती है। सबसे पहले आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जितना ज़्यादा आप अपनी लेइंग हैंस को यानी कि अंडे देने वाली मुर्गियों को उनके मुताबिक माहौल मुहैया करेंगे, जिसे हम फेवरेबल माहौल का नाम देते हैं, उतना ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन अच्छी होती है। ट्रेनिंग के वाले से जिस वक्त आपकी मुर्गियां अंडों के फेज़ पे पहुंचती हैं, यानी कि अभी 2 से 3 से 3.5 हफ्ते रहते हों, तो आप उन्हें ऐसा माहौल दें कि जिसमें खुड्डे शामिल हों, जिनमें खुड्डों की अंदर की जानब ऐसा मटीरियल शामिल हो कि जिनके ऊपर बैठ के वो खुद को पुरसुकून महसूस करें। बर्तनों की ऊंचाई इतनी हो कि जहां से बआसानी चिकन फीड तक पहुंच सकें, सबको बराबर फीड मिले। वहां पे पर्चिंग के लिए ऐसा मटेरियल होना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का कम अज़ कम 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद बतौर प्रिवेंशन यानी कि बचाव के तौर पे इस्तेमाल करना, ये आपके चिकन्स के जिस्म के अंदर से, उनके बॉडी के अंदर से उन पैथोजेंस को, उन जरसूमों को ख़त्म करता है कि जो आस्ता आस्ता अपनी तादाद में इजाफा करके आपके फलाक की हेल्थ को मुतासर कर रहे होते हैं। हेपानेक्स्ट लिवर टॉनिक कोई ना कोई ऐसा जिगर के काम की सलाहियत को बढ़ाने के लिए अपने पास प्रोडक्ट दस्तयाब रखें, क्योंकि जिस वक्त आपके चिकन्स प्रोडक्शन पे होते हैं उस वक्त उनके जिगर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, पहले की निस्बत और काम करना पड़ता है। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। माहाना या 1.5 माह बाद या फिर अंडों की शक्ल को देख के जैसे ही उनके ऊपर लकीरें नजर आए, तो इसका मतलब ये होता है कि चिकन की ओवरी के अंदर या जिस्म के किसी और हिस्से में बहुत ज़्यादा वर्म्स हो गए। अब इसकी डिवर्मिंग करना ज़रूरी है। कूप सिक्योरिटी यानी कि जिस जगह पे आपने चिकन्स को रखा हुआ है, जो मुर्गी खाना है, उसकी सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे बिल्कुल ही अजनबी आपके चिकन्स तक ना जा सकें, चाहे वो परिंदे हैं, वो जानवर हैं या आपके दोस्त हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे नेस्टिंग मटेरियल या नेस्टें होनी चाहिए कि आपके चिकन्स को वहाँ पे अगर एक मुर्गी अंडा दे रही है तो दूसरी 2 मुर्गियों को इंतज़ार ना करना पड़े। इतनी एनफ जब नेस्टिंग मटेरियल या नेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं, खुड्डे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, तो आपके चिकन्स के ऊपर इस तरह का स्ट्रेस नहीं आता। पैरासाइट यानी कि तफैलिए, मुख्तलिफ अक़साम के हशरात, ये जिस वक्त आपके चिकन्स तक एक्सेस करते हैं, वहाँ पे पहुँच के इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ चिमट के इनको मसलसल तनाव में लाते हैं, तो उस वक्त भी आपके चिकन्स की प्रोडक्शन के मुतासर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे इस फार्म पे डेली इंस्पेक्शन, जिसमें पैरासाइट को कंट्रोल करने के हवाले से मुर्गियों को बाकायदा मुआयना करना, बार बार सबकी हेल्थ को चेक करना कि किसी भी जगह पे किसी किस्म की कोई गड़बड़ नज़र आती है तो उस फैक्टर को फौरी तौर पर रिमूव किया जा सके, ठीक किया जा सके। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए अगर आप एक दिन भी टाइम ना निकाल पाए कि आप जाके उनकी सेहत का बेहतरीन तरीके से मुआयना कर सके, तो आप यकीनी तौर पे अपने फलाक को किसी ना किसी रिस्क में डाल रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी किसी किस्म का ऐसा अर्जा जो बाद में चल के आपके चिकन्स की सेहत को मुतासर करे, उसके पहले कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, कुछ अलामात होती हैं, और वो तब पता चलती हैं जब रोज़ाना उसका विजिट किया जाए। जैसे ही मुर्गियाँ अंडों पे आने वाली होती हैं, लगभग 1, 1.5 या 2 हफ्ते पहले उन्हें प्रीले राशन लाजमी तौर पे दिया करें, और अंडे की शेप अच्छी हो, अंडे का छिलका मजबूत हो, उसके लिए उन्हें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर आप बाकायदा एक बैलेंस राशन यूज़ नहीं कर रहे तो आपको अपनी तरफ से उन्हें कैल्शियम का कोई ना कोई ऐसा सोर्स, ऐसा ज़रिया देना पड़ता है कि कम अज़ कम हमारे चिकन्स हमारे लिए उस वक्त मुआशी नुकसान का बायस ना बने जब उनके छिलके कमज़ोर हों। लाइट के हवाले से इस फार्म के ऊपर चिकन्स के लिए बहुत एहतियात बरती जाती है। लाइट टाइमिंग इस वक्त, चूंकि ये स्टार्टर है, आगाज़ में अंडा दे रही है, अभी अभी इसने भरपूर प्रोडक्शन की तरफ आना शुरू किया है, तो इसकी इस वक्त लाइट टाइमिंग 14 घंटे 30 मिनट है। उसमें 1 मिनट भी इजाफा फ़िलहाल इस स्टेज पे मुमकिन नहीं है, और ना ही उसे कम करना मुमकिन है, क्योंकि अब चिकन्स उसके आदी हो चुके हैं। जैसे जैसे इनकी एज आगे चलती जाएगी, जैसे जैसे इनका जिस्मानी वजन आगे बढ़ता जाएगा,
उसके साथ साथ लाइट की टाइमिंग में भी इजाफा होता जाएगा, क्योंकि लाइट की वजह से चिकन्स की ओवरी मैच्योर होती है। लाइट की वजह से इन्हें सिग्नल मिलता है, इशारा मिलता है। इनकी जो ओवरी होती है उसने एग प्रोड्यूस करना होता है, उसके ऊपर आगे चल के छिलका चढ़ता है और वो बॉडी से रिलीज होता है। इसलिए लाइट के हवाले से, लेइंग हैंड्स के हवाले से आपने इन चीज़ों पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लाइट टाइमिंग थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होने की वजह से आपके चिकन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है और उसी स्ट्रेस की वजह से, उसी तनाव की वजह से चिकन्स में एग प्रोडक्शन मुतासर होना शुरू हो जाती है। और लेइंग फ्लाक में लाइट के साथ साथ आपने उनके वेट के ऊपर भी खास फोकस करना है। जैसे ही आपकी इस तरह के देसी चिकन्स या गोल्डन मिस्री या कोई और दूसरी जो आपके पास ब्रीड है अपना पूरा जिस्मानी वजन अचीव कर लें, कि जिसको हम एडल्ट बॉडी वेट करते हैं, प्यूबर्टी का नाम देते हैं, तो उस वक्त आपने इनकी लाइट टाइमिंग में इजाफा करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने चिकन्स को फ्रेश वाटर दे सकते हैं, जितनी ज़्यादा मरतबा उसे आप चेंज कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके चिकन्स हाइड्रेटेड रहेंगे। उनके जिस्म में मौजूद जो खुलिये होते हैं वो भरपूर सेहत पकड़ते हैं और आपके चिकन्स उतनी अच्छी मिकदार में, उतने भरपूर तरीके से अपनी पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखते हैं। क्वालिटी डाइट एक ऐसा राशन कि जिसके अंदर प्रोटीन, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड और दूसरे तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिकदार में चिकन के वेट के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, ज़िंदगी के उस दुरानी के हिसाब से रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपको हर हाल में मुहैया करने पड़ते हैं। अगर आप एक कमर्शियल ग़िज़ा यूज़ नहीं कर रहे तो घरेलू पैमाने पे तैयार की जाने वाली खुराक के अंदर ये तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए और इस हवाले से मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आपके चिकन्स के लिए जैसे ही रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं एक मरतबा वो प्रोडक्शन पे तो आ जाएंगे, लेकिन उनकी प्रोडक्शन को सस्टेन करना, उसे मुस्तकिम रखना, उसे लंबे अरसे तक बरकरार रखना, इस हवाले से आपको इन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल करना पड़ता है जो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा नेस्टिंग बॉक्सेस को क्लीन रखेंगे उतने क्लीन एग्स की करेक्शन होगी। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके प्रोडक्टिव फ्लाक को, प्रोडक्शन देने वाले फ्लाक को मुतासर करने के लिए। यहाँ पे स्ट्रेस के तमाम अनासर को रिमूव किया गया है। किस तरह से कि अतराफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहने दी गई कि जिसकी वजह से चिकन्स मुतासर हों, जिसकी वजह से वो डर का शिकार हों। बाहर की जानब या अंदर की जानब जालियों की बनावट, हाउस की बनावट इस तरीके से है कि इनको किसी किस्म का ऐसा कोई तनाव का सामना नहीं है। दूसरे फार्म से ये बहुत ज़्यादा दूर है। करीब जब दूसरे मुर्गी खाने नहीं होते तो वहाँ से इन्फेक्शन भी, वहाँ से मुख्तलिफ क़िस्म के जो जरसूमे होते हैं वो भी इन चिकन्स तक रसाई हासिल नहीं कर पाते। इसलिए ये एक आइडियल किस्म का स्टेप होता है कि जब भी आप पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ जाएं, जो लोकेशन है, जिस जगह पे आपने चिकन हाउस बनाना है, उसके इर्द गिर्द जो भी दूसरी साइट्स मौजूद हैं, दूसरे पोल्ट्री फार्म्स मौजूद हैं या फैक्ट्रियाँ हैं, मिलें हैं या भट्टे हैं, उनके ऊपर खास नज़र रखिएगा। हवा के फ़्लो के हिसाब से, उनसे फासले के हिसाब से, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपके चिकन्स की हेल्थ को मुतासर कर रही होती हैं। हवा के बेहतरीन गुजर के लिए अतराफ में जालियाँ मौजूद हैं और वहीं पे ड्राफ्ट से, यानी कि ठंडी यख बस्ता हवा से बचाने के लिए भी बाकायदा तरीके से बंदोबस्त मौजूद है। उसके लिए अतराफ में पर्दों का इस्तेमाल किया जाए या शापर का या बोरियों का, या इस तरह से बाहर की जानब एक मोटा कपड़ा लगा दिया जाए जिसके ऊपर की जानब हुक्स मौजूद हों, ताकि बवक्त ज़रूरत अपने चिकन्स को ताज़ा हवा भी मुहैया की जा सके, ज़बरदस्त किस्म की वेंटिलेशन भी दस्तयाब हो और ड्राफ्ट से बचाने के लिए भी अपने चिकन्स के लिए कोई ना कोई ऐसी मैनेजमेंट हम हर तरीके से, हर हवाले से करके रखें। यहाँ पे ये मौजूद 6500 चिकन्स इस वक्त 78% प्रोडक्शन, यानी कि 78% अगर अंडे दे रहे हैं तो उसके लिए यकीनी तौर पे अनथक मेहनत की जाती है और तमाम स्ट्रेटजीज़ का एक लाहा अमल बना के उसके मुताबिक चिकन से परफॉर्मेंस ली जाती है। बायो सिक्योरिटी किसी भी पोल्ट्री सेक्टर का, किसी भी बड़े या छोटे पोल्ट्री सेक्टर का एक इंतहाई लाजमी जुज़्व है। बायो हम जिंदगी को कहते हैं और सिक्योरिटी यानी कि तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना। इसका मतलब यह हुआ कि चिकन्स की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए आपको वो तमाम इक़दाम करने हैं कि जिसके ज़रिए आप इन्फेक्शन को, जरसूमों को अपने चिकन्स तक जाने से रोक सकें। उसके लिए आपको बाहर की जानब, अंदर की जानब स्प्रे करना पड़ता है। मुख्तलिफ जरासीम कुश अद्वियात का इस्तेमाल करके अपने आप को साफ़ सुथरा रख के सफाई सुथराई के मयार को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं उतना बेहतर बना के आप अपने चिकन्स को बायो सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि अंदर की जानब आप इतनी अनथक मेहनत करते हैं तो बाहर से जरसूमे आके आपके चिकन्स को मुतासर कर जाएँ तो ये आपकी सारी की सारी मेहनत को ज़ाया करने के मुतरादिफ होता है।
इसलिए जब भी पोल्ट्री फार्मिंग करें, बायोसिक्योरिटी का कंसेप्ट लाजमी तौर पे अपने साथ लेके चलें। इसके बगैर आप किसी भी सेटअप में बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप बड़े बड़े सेक्टर्स में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वहाँ पे सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी जो चीज़ होती है वो बायोसिक्योरिटी होती है। क्योंकि आप कहाँ से, किस तरीके से, जिस्म के किस हिस्से के साथ या गाड़ी के साथ या बाइक के साथ या किसी और चीज़ के साथ जरसूमों को लेके जा रहे हैं, ये आपको भी इल्म नहीं होता। लिहाजा बायोसिक्योरिटी एक बेहतरीन स्टेप होता है। जितना ज़्यादा खुश्क मुर्गी खाना होगा, जितना ज़्यादा ड्राई कूप होगा, उतना आपके चिकन्स बीमारियों से महफूज रहेंगे। और यही असूल इन्हीं चिकन्स के लिए है। आप इनकी हेल्थ को देख के, आप इनके हाइड्रेटेड जिस्म को देख के, कलगी की रंगत को देख के और चिकन्स की हैप्पीनेस को देख के, उनकी मुख्तलिफ हरकत और सकनात को बगौर मुआयना करके आप भी इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि यहाँ पे इन चिकन्स को बायोसिक्योरिटी टाइट होने की वजह से, बैलेंस डाइट मिलने की वजह से और दूसरे तमाम मैनेजमेंटल फैक्टर्स के ऊपर खास तवज्जो देने की वजह से कितना बड़ा एज असल है, कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जितना ज़्यादा आपके चिकन्स एग प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, उतना उनकी बॉडी थकावट का शिकार होती है। इसलिए आपने अपने चिकन्स को मैक्सिमम रेस्ट भी देना है। और रेस्ट उन्हें किस वक्त दस्तयाब होता है कि जिस वक्त आपके चिकन्स फीड खा लेते हैं, जिस वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेते हैं, या फिर रात के टाइम पे। तो इन औकात पे आपने अपने चिकन्स को किसी किस्म के तनाव में नहीं जाने देना। ख़ास तौर पे हम में से बहुत से हजरात जो कि रात के टाइम पे, रात के औकात में लाइट ऑन करते हैं, तो वो बहुत गलत स्ट्रेटजी होती है। ये वो अपने चिकन्स की ओवरी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे होते हैं, मुतासर कर रहे होते हैं। और इसका असर फौरी तौर पे सामने नहीं आता। कुछ टाइम गुजरने के बाद जब कल बर्ड की तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है, रैंडम बर्ड्स या नॉन लेइंग हेन्स अपनी तादाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे मुआशी तौर पे आपके लिए नुकसान बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो चिकन्स सिर्फ और सिर्फ फीड खा रहे होते हैं, बदले में आपको वो कुछ भी नहीं दे रहे होते। और आप में से बहुत से हजरात को इस चीज़ की पहचान भी नहीं होती कि ऐसे चिकन्स कौन से हैं। तो वहाँ पे आपको नुकसान होना शुरू होता है, जहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं कि 100 मुर्गियाँ 20 अंडे आ रहे हैं, 150 मुर्गियाँ 70 अंडे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फीड कास्ट भी इसी तरीके से पूरी नहीं हो रही होती। तो इन तमाम किस्म के मसाइल से बाहर निकलने के लिए ये जितने भी अनासर के ऊपर, जितने भी पहलुओं के ऊपर मैं इस वीडियो में रोशनी डाल रहा हूँ, ये आपके फलाक की हेल्थ के हवाले से, उससे ज़्यादा प्रॉफिट लेने के हवाले से, हर लिहाज से आपके लिए और आपके चिकन्स के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन होता है। मुख्तलिफ अक़साम के जो शिकारी होते हैं या जो परिंदे होते हैं, इनको भी जाली के करीब ज़्यादा देर टिकने ना दिया करें, क्योंकि ये जाली के साथ लग के या बाहर की जाना मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल के उन्हें मसलसल डरा रहे होते हैं। एक महसूस किस्म की आवाज़ जो सारे का सारा फलाक एक साथ निकाले, वो किसी डेंजर की तरफ, किसी खतरे की तरफ इशारा कर रहा होता है, जो उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं होता। और वो अपने केयर टेकर को, अपने मालिक को, सुपरवाइजर को मतला कर रहे होते हैं कि इससे छुटकारा दिलवाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।